जब हम अपने बड़ों को सुनते हैं, अपने बड़ों को पढ़ते हैं, तो हमें शेर समझने का शऊर आता है। और जब हमें शेर समझने का शऊर आएगा तभी हमें शेर कहने का शऊर आएगा। आइए मैं अपने से बहुत बड़े शायर हजरत ग्रामी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अल्ताफ ज़िया साहब को आपके हुजूर पेश करो कि या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। और क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। इन मिसरों के तख्लीकार भाई अल्ताफ ज़िया साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं कि सकूते दहर रगों तक उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता। आपकी जोरदार तालियां जनाब अल्ताफ ज़िया। बहुत शुक्रिया भाई जमील, आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाजा। पहले तो मैं आप सभी हजरात से माफी चाहता हूँ। मैं कैसी कैसी अजियत से यहाँ पहुँचा हूँ मैं ही जानता हूँ, मगर मुझे यहाँ आना था, मैं हाजिर हो गया। आपकी मोहब्बतें दुआएं मुझे यहाँ ले आई। नहीं, अगर आसानी हुई हो तो बताइए। और ये वसीम जो करवा ले कम है। मैं एक सवा घंटे से वहाँ रोड पर खड़ा था। ये अगर चाहते तो अपनी गाड़ी भेज सकते थे, लेकिन पता नहीं किस जन्म का इन्होंने मुझसे बदला लिया है। इसे तो जी जी बिल्कुल, कोई ना कोई तो दुश्मनी उनकी मुझसे है जब उन्होंने ये किया है। दोस्तों, पहली मर्तबा मैं यहाँ हाजिर आया हूँ। पता नहीं आप, मैं तो सुन भी नहीं सका किसी को कि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मुझे यहाँ क्या पढ़ना है। बहरहाल आपकी मौजूदगी बता रही है कि आप जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ये गज़ल के आशिक हैं, गज़ल से मोहब्बत करने वाले हैं। ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ, ध्यान चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ। और एक गज़ल से अपनी बात शुरू करता हूँ, मतलब बिलखुसूस पेश कर रहा हूँ। सुनिएगा। ये दुनिया, क्या कहना, वाह। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। दोस्तों देखिए, डायस पर मेरे जितने भी छोटे भाई बैठे हैं, शोरा हजरात बैठे हैं, बड़ी मोहब्बतों से मुझे सुनते हैं और आज भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ मतलब मुलाज़िम। ये दुनिया ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। वाह 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 वाह। आ जाए भाई तैयब भाई, अजमत भाई, मुझको क्या कहना, लगने लगे। क्या अच्छा मतलब। ये दुनिया, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए
मेरी आंखें इतनी रोशन हो जाए, मेरी आंखें इतनी रोशन हो जाए, मेरी आंखें पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। अरे वाह वाह वाह। पत्थर को देखूं तो पानी लगने। अरे वाह लगने लगे। क्या अच्छा है बाबा। पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। वाह भाई जमील, वसीम रामपुरी, शादाब सरल यहाँ मौजूद है। ये गजल यकीन जाने मैं ऐसी जगह पढ़ता हूँ जहाँ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो बहुत सूझबूझ रखते हैं। मैं तो समझा था पता नहीं ये गजल सुनी जाएगी कि नहीं, लेकिन यकीन माने आप, मुझे उन लोगों से ज़्यादा आपसे मोहब्बतें मिल रही हैं। मैं इसके लिए आपको सलाम पेश करता हूँ। भाई मुजीब, यह मुशायरा मीडिया से हमारे मुजीब साहब कवरेज कर रहे हैं इस मुशायरे को। पूरी दुनिया में इस इलाके का एक अलग ही मैसेज जाना है इस गजल के हवाले से। पेश करता हूँ मुलाज़म हूँ मैं। पानी पानी है तो मुझको पानी लगने लगे, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। खुशबू तितली खुश रंग धनके। सुने भाई, फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके, फूल फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। अरे वाह 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 वाह। उसकी निशानी लगने लगे। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके, सारे मंजर उसकी निशानी। क्या कहना था भाई। लगने लगे। सारे मंजर ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आजिल। मेरे पास कुछ फरमाइश है। हाफिज सागर साहब अंसार भाई, गयासुद्दीन साहब, हाफिज सगीर साहब और राजा भाई बरकत प्रधान साहब, इनकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं और मैं ये गज़ल के कुछ अब अहम जो शेर हैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिएगा जमील भाई, वसीम भाई, शादाब भाई। ये दुनिया प्रधान साहब देखिएगा बतौर खास, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, पानी है तो मुझको पानी लगने लगे। यूं
यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, जब आसानी ही आसानी लगने लगे। आहा, वाह 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 वाह। जब आसानी ही आसानी लगने लगे। क्या कहना यूं भाई, वाह समझो वाह वाह। कोई मुश्किल आने वाली है, जब आसानी ही आसानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। आहा। हाजरीन, जिस अहद में हम सांस ले रहे हैं, जिस अहद में हम जी रहे हैं, मेरा ये मशवरा है कि मैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे आप माने और इसी पर कायम रहें, इस पर अमल करें, तो हमें कोई भी नहीं हिला सकता। पेश करता हूं मुलाज़म फरमाएं। पानी है तो मुझको पानी लगने लगे, खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे। क्या अच्छा मशवरा है भाई, वाह, वाह, ये वाह। दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। वाह, वाह, वाह। और अब एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। ये जो बंधे हाथ हैं, ये बंद जो मुंह है, ये खुलेंगे इंशाल्लाह। और इस शेर में पता चलेगा कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो उनकी समझ में आएगी या नहीं। जब आसानी ही आसानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। शादाब सरल साहब, ये तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। खफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, खफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से
तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। चले मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। वाह वाह वाह। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है फजा में। सलाम आपकी समातों को, मोहब्बतों को। हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है। सुनिएगा। हवा खुशबू से खाली, हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती हैं। क्या अच्छा जाविया भाई। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। आहा आवाज देती है। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती है। मैशर साहब, बरकत साहब, हाफिज सगीर साहब, तमाम लोगों की मोहब्बतों को मैं सलाम करते हुए ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे बस दुख यही हो रहा है कि मैं इसके पहले यहाँ क्यों नहीं आ पाया। इसी तनाजुर में, इसी वसीले से मैं ये शेर आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। आवाज देती है मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। वाह, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती हैं। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। अल्ताफ भाई, इस रदीप को निभाने के लिए कलेजा चाहिए और एक एक मिसरा, एक एक शेर में रदीप निभ रही है। यही कमाल है अच्छे शायर का। एक मरतबा जोरदार तालियां बजाया।
बहुत शुक्रिया भाई जमील, मेरा अल्लाह मेरा साथ देता क्या है कहना, वाह, वाह। और मेरी क्या औकात बिसात कि मैं कुछ कहूँ कुछ लिख सकूँ। सही बात है। उसकी इनायत होती है, कलम खुद ब खुद चलने लगता क्या है। कहना। एक शेर उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो किसी रोजी रोटी की वजह से कहीं गए होंगे, कोई यहाँ रह रहा होगा, उन तक पहुंचा रहा हूँ। ये शेर मुलाजा फरमाए इरशाद है। और हो सके तो इस महफिल का कोई बंदा, कोई शख्स, कोई फर्द खामोश न रहे मेरे इस शेर पर, इसलिए कि इस महफिल का हर दूसरा शख्स साहब औलाद है। अब देखना यह है कि कौन कितनी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। आवाज देती है, आवाज देती है, मुझे मत रोकना तुम उस जगह, मेरी जरूरत है, मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर में ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी आवाज देती है, मेरे बच्चों की। शरफुद्दीन साहब देखिए अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। वाह वाह वाह। तालियां बजा दें एक मर्तबा तमाम लोग। ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। वापस में हूँ, मुझे आजादियां आवाज देती है। बहुत ऊंची, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। वाह 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 वाह। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। बहुत ऊंची इमारत, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है। हजरात, अल्ताफ जिया साहब हिंदुस्तान का इकलौता वो शायर है जिसे अल्लाह ने अच्छी शायरी से तो नवाजा ही है, बल्कि अल्लाह ने उनके अंदर इतना स्टेमिना दिया है कि अगर आप हजरात की समातें बेदार रहें तो वो माइक पर 3 घंटा मल्लक पढ़ सकते हैं। तो आप जोरदार तालियां बजाएं। अभी आपकी तशनगी बाकी है। मैं भाई अल्ताफ जिया आपसे गुजारिश करूं। मेरा छोटा भाई है ये राजा, ये मैं अभी वहाँ भी बैठा था तो उन्होंने ये फरमाइश की थी, मैं उसके हुक्म की तामील में वो गजल जरूर पढ़ूंगा। सुनिए भाई राजा, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। बस ऐसे ही आप लोग सुने तो मैं शायद 1-2 गजल और पढ़ सकूं। मैं इसलिए यहाँ से गया था कि मैं आप पर बोझ ना बनूं, आप पर बार ना साबित हो जाऊं, वरना मैं तो ये माइक तो माशाअल्लाह ऐसा माइक है कि इस पर 3 दिन पढ़ा जा सकता है, 3 घंटा नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको।
कि आपने इस माइक को खूबसूरती से चलाया है। अल्ताफ भाई पड़ोस से एक पुरैनी गांव पड़ता है, शुरू से आखिर तक तैयब भाई, अजमत भाई, ये लोग मुशारे को मुशारा यकीनन ये लोग बना रहे हैं। मैं चाहता हूं मतला इन्हीं लोगों के नजर। जी 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 तैयब भाई देखिएगा, मैं पेश करता हूँ। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं सामने नहीं गंदा करना, ऐसे टहलना है जैसे बगीचा बगीचा समझे, गार्डन समझे। सुने, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। हालांकि ये मतलब मैं उस जगह पढ़ता हूँ जहाँ ना शायर की कद्र होती है ना शायरी की, लेकिन यहाँ जो मुझे लोग मिले हैं वो शायर की भी कद्र कर रहे हैं और शायरी की भी कर रहे क्या हैं। कहें? आपकी जानिब से ये मतला उन तक पहुँचा रहा हूँ जिनके बारे में अभी मैंने कहा है। क्या तो आप भरपूर ताकत से ऐसा सुने इस मतले को कि उनके कान फट जाएं ये सुनकर, और उसके बाद वो सही सुनने लग जाए मुशारा जिस तरीके से सुना जाए। क्या कहें? या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। ये भी तीन लोग पता नहीं कहाँ टहल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है इनका। नहीं वो अभी वहाँ मीटिंग कर रहे थे चारों, क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। वो मीटिंग करके तो ये तय पाया उन्होंने, ये गजल और पढ़ेगा ये शायर, सुन लीजिए। तो अगर वो इतनी दूर की बजाय यहाँ अगर बैठ जाते तो मुझे अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता कि वाकई वो गजल सुन जाए। आ जाए भाई, मैं पेश करता हूँ, इजाजत है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या तो या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। क्यों दूर हो, आहा क्यों दूर हो। अब ये तीनों को भी बोला जाएगा तब यहाँ आएंगे, है ना? तो इस शेर में मैं एक पैगाम उन तक पहुँचा रहा हूँ। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आ। वाह, क्यों दूर हो। अगर ये शेर के बाद भी ये नहीं आए तो इनको अल्लाह ही समझा सकता है, बंदे के बस के तो ये है। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। एक नया शेर भाई जमील इरशाद है। शादाब वसीम प्रधान साहब देखिएगा, बतौर खास महशर भाई, सगीर भाई, मेरा भाई छोटा राजा, एक नया शेर जो आपने मैंने भी नहीं सुना, ऐसा शेर पढ़ रहा हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। पढ़कर जिसे तस्कीन मिले जहन को मेरे,
पढ़कर जिसे तस्कीन मिले याद ज़हन रख को लेना मेरे। मेरे इस नए शेर। पढ़कर जिसे तस्कीन मिले जहन को मेरे, पढ़कर पढ़कर जिसे तस्कीन मिले जहन को मेरे, इस शहर में ऐसा कोई अखबार नहीं है, इस शहर में अरे वाह ऐसा वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बड़ी है ना। पढ़कर जिसे तस्कीन मिले जहन को मेरे, ऐसा तो कोई शहर में अखबार नहीं है, इस शहर में ऐसा कोई अखबार नहीं है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, वाह। किरदार किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। वाह सुनिएगा मेरी ये भी एक सच्चाई। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, छुपा रखा है तूने, छुपा रखा है तूने। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार। क्या कहना, वाह वाह वाह। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। वाह वाह। किरदार, तालियां बजा दें अगर मैंने सच्चा शेर कह दिया। क्या कहना भाई, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। वाह वाह वाह। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। इसी शेर के लिए मेरे राजा ने इस गजल की फरमाइश की है, मैं उसके हवाले से पढ़ता हूँ। शेर मुलाजा फरमाए, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। इस कौम की अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, सालार नहीं। बहुत शुक्रिया, बड़े इनायत दानिश गजल साहबा को देखिए, वो मोबाइल उठाती ही नहीं, लेती ही नहीं मुशायरे में। नहीं, वो डर गई है दरअसल। नहीं, डराया तो मैंने दोनों को है, पहले एक को डराया और फिर दूसरी खुद डर गई। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि मुशायरे में जब हम आए हैं तो हम जब तक, क्या बोल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ना, बात तो करने दो भाई, क्या कह रहे हैं जी। मैं वो भी पढ़ूंगा कि जरा सा इस गजल का जो मक्ता है, इस गजल का जो आखिरी शेर है, उस तक आप पहुंच जाएं और मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। अब ये शेर मुझे बताएगा कि यहाँ पर आशिक मिजाज कितने बैठे हैं, जले भुने कितने बैठे हैं और दिल जले कितने बैठे हैं।
ये शेर शेर में गिनती हो जाएगी कौन कितना बैठा है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना मुश्किल, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। हाँ, अरे वाह वाह वाह, ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। वाह 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 वाह। सुने भाई, एक एक मिसरे पे आपका ध्यान चाहूंगा, इसलिए कि ये गजल ऐसी रिकॉर्ड हो, मैं चाहता हूँ ऐसी रिकॉर्ड हो कि मेरा भी रिकॉर्ड टूट जाए। अभी तक मैंने जितने रिकॉर्ड बनाए हैं, इस गजल को ऐसा सुन ले आप। पेश करता हूँ, सुनिएगा सुनिएगा। सना साहिबा, गजल दानिश साहबा, मैं मतला पढ़ता हूँ, आप सबसे भी दुआएं चाहता हूँ। इधर बातें ज्यादा हो रही हैं, देखिए तो काम ही उनका भाई। एक जगह एक फंक्शन हुआ, उसमें यह तय हुआ कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। एक ट्रॉफी रखी हुई थी, बड़े बड़े झूठे आए वहां पे। एक शख्स को वो इनाम मिल गया। उसने क्या कहा मालूम है? 3 औरतें एक जगह बैठी हुई थी और तीनों खामोश थी। वो इनाम उसे दे दिया गया। तो इन्हें कोई समझा ही नहीं सकता, ये बैठी है, मैं इन्हें सलाम करता हूँ। और एक गजल इन सब को भी पेश करता हूँ, सुने। मीर के शेर गुनगुनाएंगे, मीर के शेर गुनगुनाए। अगर आपने जरा सी भी कोताही लापरवाही की तो मैं ये मतले ही से रुक जाऊंगा। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग कोताही लापरवाही करेंगे, बहुत जी लगा के सुनेंगे। मेरा भाई शादाब बहुत दिनों के बाद मुझे मिला है, और उसके दोस्तों की भी मुझे दुआएं मिल रही, महशर साहब की। बस नवाज ने मुझे इस गजल में। मीर के शेर गुनगुनाएंगे, मीर के शेर गुनगुनाएंगे, मीर के शेर मीर के शेर गुनगुनाएंगे। दर्द को हम गले लगाएंगे, दर्द दर्द को हम गले लगाएंगे। यार मीर के शेर, मीर के शेर गुनगुनाएंगे। दर्द को हम गले लगाएंगे, दर्द को हम गले लगाएंगे। वाह वाह, तेरी तस्कीन के लिए दो, तेरी तस्कीन के लिए ऐ दोस्त, तेरी तस्कीन के लिए दो, तेरी तेरी तस्कीन के लिए
तेरी तस्कीन के लिए ऐ दो, तेरी तस्कीन के लिए दो, जान कर हम फरेब खाएंगे, जान हाँ वाह 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 वाह, जान कर तेरी तस्कीन के लिए दो, जान कर हम फरेब खाएंगे, जान कर हम फरेब खाएंगे, दर्द को हम गले लगाएंगे। क्या अच्छा है। शाम होते ही, शाम होते ही तेरी यादों से, शाम होते ही तेरी यादों, शाम होते ही तेरी यादों से, शाम होते शाम होते ही तेरी यादों से, दिल के कमरे को जगमगाएंगे, दिल को जगमगाएंगे, दिल के कमरे को जगमगाएंगे। शाम होते, शाम होते ही या शाम होते ही तेरी यादों से, दिल के कमरे को जगमगाएंगे, दिल के कमरे को जगमगाएंगे, दर्द को हम गले लगाएंगे। जमील भाई एक नया शेर हुआ उसमें, जिसने मंजिल की ठान ली उसको, जिसने मंजिल की ठान ली उसको, मेरे नौजवानों की नजर में ये शेर करता हूं, जिसने मंजिल की ठान ली उसको, जिसने मंजिल जिसने मंजिल की ठान ली उसको, जिसने मंजिल की ठान ली उसको, रास्ते रास्ता दिखाएंगे, रास्ते आएंगे, जिसने मंजिल की ठान ली उसको, रास्ते रास्ता दिखाएंगे, रास्ते रास्ता दिखाएंगे, दर्द को हम गले लगाएंगे। वाह वाह, ये तो मुमकिन है हम कहीं खो जाएं, ये तो मुमकिन है हम कहीं खो जाएं, ये तो मुमकिन है हम कहीं खो जाएं, ये तो मुमकिन है ये तो मुमकिन है हम कहीं खो जाएं, तुझको कैसे भला गवाएंगे, तुझको कैसे भला गवाएंगे, ये तो मुमकिन है हम कहीं खो जाएं, तुझको कैसे भला गवाएंगे, दर्द को हम गले लगाएंगे, दर्द को हम गले लगाएंगे, और कब तक हवाओं के डर से, और कब तक हवाओं के डर से,
कब तक हम खामोश रहेंगे, कब तक जुल्म सहेंगे, कब तक ताने सहेंगे। एक इशारा कर रहा हूं आप तक, मुलाजा फरमाए। दर्द को हम गले लगाएंगे, कब तक हम कब तक हम हवाओं के डर से अपने घर का दिया छुपाएंगे, अपने घर का दिया छुपाएंगे, अपने घर का दिया छुपाएंगे। और यकीन माने जिस शेर के लिए मैंने जहमत दी है पूरी गजल की, वो शेर अब मैं वो शेर पढ़ने जा रहा हूं। कोई बंदा खामोश न रहे, इसलिए कि ये जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं ये टाइटल बनेगा YouTube चैनल के इस मुशायरे का। मैं पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाए। को हम गले लगाएंगे, यूं ही चेहरा जो हम बदलते रहे, चेहरा जो हम बदलते रहे, यूं ही चेहरा, यूं ही चेहरा जो हम बदलते रहे, यूं ही चेहरा, यूं ही चेहरा जो हम बदलते रहे, आईने भी मजाक उड़ाएंगे, आईने भी मजाक उड़ाएंगे, यूं ही चेहरा, यूं ही चेहरा जो हम बदलते रहे, आईने भी मजाक उड़ाएंगे, आईने भी मजाक उड़ाएंगे। देख लेना ज़िया तुझे एक दिन, देख लेना ज़िया तुझे एक दिन, देख लेना, देख लेना ज़िया तुझे एक दिल, तेरे अपने ही आज़माएंगे, तेरे अपने ही आज़माएंगे। मीर के शेर, मीर के शेर गुनगुनाएंगे, दर्द को हम गले लगाएंगे, मीर के शेर गुनगुना